हाय एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। और टॉपिक आपके लिए है बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से पहली बार होगा पूरे इंटरनेट पर ये वाला इस तरीके का जो रिपोर्ट कार्ड है आपके रिश्तों का, लिटमस टेस्ट, पीएच वैल्यू, हेल्थ चेकअप, आपके रिश्ते के कि कहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और यही मेरे को इंट्यूशन हो रहा है बहुत समय से आज मॉर्निंग में कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना है कि रिश्तों का लिटमस टेस्ट क्या है। आज आपके रिश्तों के बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स रीडिंग स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां पर कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके रिश्तों का पीएच वैल्यू क्या है। आपके रिश्तों का लिटमस टेस्ट करने वाले हैं हम कि क्या चल रहा है। और लिटमस टेस्ट से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बड़ी कंजूसी के साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं और उनके रिश्ते, उनके पर्सन के साथ जिस तरीके के भी हैं, उसका हेल्थ चेकअप किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं उनके और उनके रिश्तों के बीच में, क्या उतार चढ़ाव है, क्या कमियां हैं, क्या उनको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या ही सारी चीज़ें हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, the chariot, 6 of pentacles, 7 of wands, king of swords, ego, 3 of cups, king of pentacles and the empress। और ये क्या है कि एक आपके पर्सन के लिए है एक लाइन, और ये आपके लिए है, कोई भी हो सकता है, ऊपर नीचे किसी का भी हो सकता है। और इसके अलावा आपको इनकी राशियां बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, सभी तत्व हैं, ये सभी राशियां यहाँ पर हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ये रिवर्स में, मैं इसको ऐसे ही रीड करने वाली हूँ यहाँ पर इसको सीधा कर देती हूँ मैं। तो ये ऐसा है कि जल्दबाजी नहीं होती है कभी भी आपकी पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से। आपके रिश्तों में ऐसा दिखता है कि भाई चीज़ें चल रही हैं, चलने दो, इट्स ओके, बस उस पर कोई फोकस, बहुत जल्दी से एक्शन नहीं लिया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें हाइड करी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, बोली नहीं जाती। इमोशनल ब्लैकमेलिंग चलती रहती है यहाँ पर रिश्तों में, ओके। यहाँ पर हमेशा डर बना रहता है किसी तीसरे इंसान का कि वो कहीं कोई तीसरा इंसान ना आ जाए, किसी तीसरे इंसान के साथ ना हो। ये चीज़ बड़ी चलती रहती है लाइफ में आप दोनों की। अब देखिए, प्यार क्यों होता है? प्यार आप किसी भी रिश्ते में जब ढूंढते हैं या किसी इंसान से आपको अट्रैक्शन होता है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि आप उस इंसान को कुछ अलग देख रहे हो, कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, और वो इंसान आपके साथ प्यार ढूंढता है, अच्छापन ढूंढता है, इमोशनल बॉन्ड ढूंढता है, कंफर्ट जोन ढूंढता है, वो सब कुछ ढूंढता है। और आप लोग देते भी हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में यहाँ पर आप और वो आपके पर्सन दोनों की ही बात मैं करूँगी। दोनों ही किंग ऑफ क्वींस एंड सॉर्ड्स में है, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि आप दोनों ही बाद में तल्ख, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो एक बहुत ही ऐसा रिश्ता चल रहा है जहां आप ये कहते हैं कि भाई मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। और वो देखो, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू तो ठीक है, बट वो क्या है कि
कुछ चीज़ें जब प्यार में होते हैं तो कुछ चीज़ें कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वो इसका मतलब ये नहीं है प्यार अंधा होता। प्यार अंधा होने का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ों को देखें नहीं, और अगर आप हर चीज़ को देखने लगेंगे तो प्यार कभी भी आंखों वाला नहीं होता है, वो हमेशा अंधा होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अंधा बनना है, ना कि तलवार निकालनी। आप दोनों ही तलवार निकाल के बैठे रहते हैं, कमियां ढूंढते हैं, कमियां गिनाते हैं, इम्पेशंस होते हैं आपके पर्सन भी और आप भी, वहां पर आप दोनों फेल हो गए हैं। तो यहाँ आप लोग फेल होते हैं, यहाँ पर ये लिटमस टेस्ट में आप फेल हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे को स्पेस नहीं देते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनाएं थोड़ी सी तल्ख हैं। तो तल्खी छोड़ना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ों को देखना, उन ज़रूरत वाली चीज़ों को ज़रूर देखिए, लेकिन बिना ज़रूरी चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए गड्ढा खोदना, क्वेश्चन पूछना, 2 मिनट लेट क्यों हुए, 5 मिनट लेट क्यों हुए, किससे बात कर रहे थे, उससे क्यों देख रहे थे, इससे क्यों मिल रहे थे, ये सारी बातें अगर आप किसी के साथ करेंगे तो वो इंसान कहेगा यार ये तो मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वो इंसान आपसे दूरी बना देगा। प्यार के कप में अगर आप करेले का जूस डाल के पिलाओगे तो कोई भी इंसान नहीं पिएगा, इसलिए करेले का जूस नहीं पिलाना है, ये याद रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके रिश्ते दूर होंगे। ये इंसान एक बार आपसे दूर हो गया तो आप फिर कितने ही स्वीट बन के रह जाओ, ये वापस नहीं आएगा। इसीलिए प्यार में कभी भी किसी भी इंसान को फोर्स नहीं करो, बहुत पीछे मत पड़ो, उसके लाइफ में थोड़ी सी स्पेस रहने दो, फ्रीडम रहने दो, इतना प्यार दो फ्रीडम के साथ कि ये इंसान को कहीं और ये चीज़ मिले नहीं। वो कंफर्ट जोन जो आप दे रहे हो वो कहीं भी जाए, आप निश्चिंत रहें कि ऐसा जो मैंने प्यार दिया है वो कहीं नहीं मिलेगा, ये इंसान वापस मेरे पास आएगा। ऐसी बात याद रखना चाहिए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड ईगो का कार्ड है। थोड़ा सा आपके पर्सन में ईगो है, या तो आप में ईगो है या फिर आपके पर्सन में ईगो है, और बहुत सारी ऐसा लगता है कि मन के अंदर चीज़ें अंदर ही अंदर रह जाती, घुटते रहते हैं। लिटमस टेस्ट में ये भी हो रहा है कि एक इंसान ईगो से भरा है, दूसरा इंसान बहुत सारी बातें कहना चाह रहा है, लेकिन उसको ये डर रहता है कि अगर मैंने ये बात उनसे कह दी तो कहीं इसका आंसर क्या होगा, क्या मेरी बातों को समझा जाएगा या नहीं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है बहुत अच्छी सी, इसका मतलब सीधी से ये है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा ही लो है यहाँ पर। इसी की वजह से ये चीज़ हो रही है, ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है और उसकी वजह से दूसरा इंसान अपनी बात कह नहीं पा रहा है, वो घुटन फील कर रहा है, घुटन फील कर रहा है और वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा है। तो लिटमस टेस्ट में यहाँ पर ये चीज़ भी फेल हो रही है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। एक ईगो आप सब रिश्तों में रख सकते हैं, ईगो हर जगह दिखा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपको अपना ईगो, सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी हटा देनी पड़ती है, क्योंकि आप उस इंसान को इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। उनके लिए ईगो दिखाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो ईगो को हटाइए। किसी को कुछ कहना है तो एक्सप्रेस कीजिए, दिल में मत रखिए। अगर कोई इंसान आपकी नॉर्मल बातें नहीं सुन सकता, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आप, और अगर वो आपको नहीं सुनना चाह रहा है तो वो रिश्ता बेकार है, उस रिश्ते में आपको नहीं रहना चाहिए। सो लिटमस टेस्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्रेसिव होना है और कुछ लोगों के लिए ईगो छोड़ना है। नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं, तो जहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन में भी बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, दूर हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब एक इंसान जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को उतना अच्छा सा डेवलप नहीं कर पा रहा है। एक इंसान उसको डिच कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आ रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और उसके साथ भी है बिकॉज ऑनलाइन सिचुएशन होने पर या दूरी होने पर ऐसा हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ लोगों को लेके आ रहा है। तो ये जब कोई करता है तो वो वहाँ पर धोखेबाजी अगर करता है तो वो नहीं रिश्ता जाता है आगे। तो ऐसी रिश्ते सिचुएशन को भी थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। उस इंसान का विश्वास कभी भी तोड़े नहीं जो आप पर ट्रस्ट करता हो, आंख बंद करके, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होती हैं। तो अगर आपके में से किसी के भी साथ ऐसा हो रहा है तो उनको ये चीज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ के, आपके रिलेशनशिप के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक इंसान बहुत एफर्ट लगा रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, टाइम दे रहा है, अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से पुट कर रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छे से वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक इंसान जो है वो एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं या फिर आपके पर्सन इस तरह की सिचुएशन में होते हैं जहाँ वही सब कुछ एफर्ट्स लगाएंगे और आपको पता है ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो ये गलत फहमी में मत रहिए। और यदि आपके पर्सन के साथ ऐसा कर रहा है कि आप बहुत कुछ दे रहे हो एंड वो पर्सन ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है,
आपकी तरफ, वो ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसको लगता है ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो ये गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जब आप उसे प्यार नहीं देंगे, जब आप उसके फीलिंग्स को केयर नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, वो इंसान एक लिमिट के बाद आपको कहेगा टाटा बाय बाय, ख़त्म सब कुछ ऐसा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने पूरे एफर्ट्स को वहाँ डालने की बजाय जब उसे वहाँ से कोई ये वापस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, कोई अच्छी से वैल्यू नहीं मिलती है, डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। ऐसा ईश्वर देख रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे या फिर आपको पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे। ईश्वर आपकी लाइफ में किसी और को भेज देता है और वो इंसान आपको आपके एफर्ट्स को, छोटे से एफर्ट्स में ही खुश हो जाते हैं, तो वो वहाँ डाइवर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऐसा आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, या आपके पर्सन कुछ भी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए अपनी एनर्जी को। इतना ज़्यादा मत दीजिए किसी को कि वो उसका पेट हमेशा भरा रहे और उसको बिल्कुल भूख ना लगे। इसलिए कभी भी किसी को ओवरडोज प्यार में मत दीजिए, पीछे मत घूमिए, बहुत प्यार मत कीजिए, बहुत पीछे मत घूमिए। हर चीज़ की अति सर्वत्र वर्जित, तो हर जगह अति जो है वर्जित है। कहीं भी किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, अति नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चीज़ें जो हैं अपने से, आप लोग एक ऐसे इंसान यहाँ पर के साथ डील कर सकते हो, ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि कंफ्यूज तो है ही, और उसे वो चाहता है कि आप उसकी कोई भी चीज़ को नहीं समझें। मतलब आप अपनी लाइफ को ओपन कर देते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में हर बात बता देते हैं, बट वो इंसान आपको अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताता है। वहाँ भी रिश्ते ख़राब होते हैं जहाँ ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है, वो नहीं बताते हैं, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है अपने आप को कमतर समझते हो, उसे लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी, आप ज़्यादा उच्च श्रेणी के इंसान हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ों को हाइड करने लगता है। तो वो वहाँ पर उनको ऐसा फील कभी मत कराओ कि आप उच्च हैं और वो कहीं आपसे लोअर लेवल पे हैं। कभी भी ऐसी चीज़ें फील मत कराइए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते जो है बराबरी वालों में होते हैं। ये सब क्या मतलब, ये नहीं है कि आपका चीज़ों को आपको पैसों से तोला जा रहा है। बराबरी का मतलब होता है आपका मेंटल लेवल, आपका मेंटल लेवल कितना इक्वल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, कहाँ तक आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो, कहाँ तक आप चीज़ों को लिए फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वही बराबरी की बात हो रही होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इक्वेलिटी नहीं है अगर रिश्ते में, तो वहाँ आपका रिश्ता फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए हम और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस। यहाँ पर सॉल्यूशंस तो खैर देते ही जा रहे हैं, बट साथ में क्या क्या निकल के आ रहा है और भी देख लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है ये एडवाइस है, द सन, ऑल कार्ड्स आर गुड। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वह है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। तो ये जो है ये उल्टे आए हैं, इसका मतलब है कि आपको कभी भी फ्लर्टिश नहीं होना है, फ्लर्टिंग नहीं करनी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लेके आनी है, और अपने पर्सन की तरफ जल्दी से एक्शंस लेने हैं। जल्दी एक्शंस लेना चाहिए, कोई भी चीज़ है। अगर वो आपको मतलब कोई रीज़न है आपके, अगर आप बिजी हैं तो आप वो चीज़ भी बताएं, लेकिन कोशिश करें कि अपने पर्सन तक जल्द से जल्द पहुँचें। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि देखिए आपको अपने पर्सन के और अपने बीच में वो आग प्यार की जलाते रहनी है जिसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपने आग बुझा दी तो प्यार की आग बुझते ही सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। सो हमेशा, चाहे वो लोअर लेवल पे ही सही, आप अपने पर्सन को प्यार दिखाते रहें, छोटे लेवल पर ही सही प्यार दिखाते रहें। बहुत समय हो गया है, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार दिखाना बंद कर दें, प्यार दिखाते रहें कंटिन्यूसली। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार दिखाएं भी और कुछ छुपाएं भी। ज़रूरी नहीं कि अपने आप को ओपन बुक की तरह बना लें, कभी भी अपने आप को ओपन बुक नहीं बनने दीजिए। उनको वैल्यू दीजिए, बट उन्हें पूरी तरह से ये कभी मत बताइए कि आप उनको कितने लेवल तक वैल्यू दे रहे हैं। सो उनको ये भी रहे कि हाँ, आप कुछ, आपका डर भी हो कि आप उनकी लाइफ से जा सकते हैं,
और आप उन्हें प्यार भी करते हैं, ये भी चीज़ पता हो। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना है हमेशा। द सन का कार्ड है, बहुत कुछ है। अब हमेशा पूरे साल में हमारे जो है कई सारे ओकेजन्स आते हैं जहाँ आपको अपने प्यार को प्रदर्शित करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, एवरीडे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ना भी कह पाए तो वो चुनिंदा दिनों में आप वो दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करें। द सन का कार्ड है, हमेशा एक नई चीज़, एक नई एनर्जी, एक नया जज्बात अपनी लव लाइफ में लेके ज़रूर आए टाइम टू टाइम, नॉट एवरी डे, क्योंकि अगर आप एवरी डे देते हैं चीज़ों का तो वैल्यू कम हो जाती है। तो हर दिन नहीं, बट हर समय, हर कुछ अंतराल के बाद एक ना एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपके पर्सन को ये फील हो कि बहुत स्पेशल फील कराते हैं आप, उसको इतना स्पेशल फील कराइए, इस तरह से कुछ चीज़ें करिए लाइफ में उनकी कि वो कोई और ना कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को वैल्यू कीजिए आप। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कभी भी झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा करके चीज़ों को ख़त्म मत कीजिए। जब भी किसी भी तरीके का झगड़ा होता है, कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोशिश कीजिए उसको शॉर्ट आउट करने की, कोशिश कीजिए उनको सांत्वना देने की, उनको इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाने की, उनको सहारा देने की। कभी भी उन्हें अकेला मत छोड़िए। अगर वो बहुत डल फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिए कि हाँ हम हंसते हो तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब तुम रो रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तो ये कभी मत कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हमेशा एनर्जी को हाई रखिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए इस पर्सन के साथ, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी कुछ कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या है इस लिटमस टेस्ट में, और हेल्थ चेकअप ऑफ लव रिलेशनशिप। यहाँ पर है साइलेंस, ओके, यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है लेजीनेस, यहाँ पर है कंपैरिजन, यहाँ पर है फ्लॉवरिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स, यू कैन सी द कार्ड्स, द लवर्स। एक्सिस्टेंस का कार्ड है एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड है। हमेशा अपने पर्सन के साथ उनके हाथ को एक हाथ जरूर दीजिए, मीन्स कंधे से कंधा मिला के चलिए, उनको सहारा दीजिए हमेशा, और अपने पर्सन को स्पेस दीजिए। हमेशा उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसिए मत, थोड़ा सा स्पेस देने की बहुत ज़रूरत है। अपने पर्सन को सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए, वो इमोशनल वो अटैचमेंट दीजिए जो कोई और ना दे पाए, चाहे आप हों चाहे ना हो उनके आसपास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आपको उनके साथ करना है। साथ ही साथ में आप अपने पर्सन के साथ में कभी झगड़ा ना हो, इस तरीके का कोशिश कीजिए कि झगड़े में अगर वो गुस्से में है तो आप शांत रहें उस समय पर, कम से कम उस समय पर, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने पर्सन के साथ में हमेशा कभी कभी बचपना भी दिखाएं, कभी कभी उनको एक ऐसी चीज़ फील कराएं कि हाँ मुझे स्ट्रिक्ट एक वो होता है टाइम टेबल, उसको फॉलो नहीं करना है। कभी कभी वो स्पेस देना बहुत ज़रूरी है जिसकी ज़रूरत है एक अच्छे से रिश्ते में, यहाँ पर ये ज़रूरी है। लेजीनेस, कभी कभी बाहर घूमने जाइए, कभी कभी कुछ ऐसा चीज़ें कीजिए जो फन हो, एक नॉर्मल हो, ऑर्डिनरीनेस हो, जहाँ कहीं कोई फिल्टर ना हो, बीच में दिखावा ना हो, एकदम नॉर्मल हो, रियलिटी हो, हमेशा ये चीज़ हो। कंपैरिजन कभी भी मत कीजिए उसी पर्सन का उसी के साथ में कभी भी, या किसी और के साथ में कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान बदलता है, हर इंसान की खुद की क्वालिटीज़ बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे अब अगर किसी की शादी होती है तो भाई नई नई बहू आती है, वो भाई बहुत एनर्जेटिक होती है और बहुत काम करना चाहती है, वो सबको खुश करना चाहती है, सबकी निगाहों में चढ़ना चाहती है भाई, लेकिन उसको भी पता है ये पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उसने एक लेवल बना दिया है, लेकिन वो लेवल पर कभी किसी दिन, क्योंकि भाई इंसान है, वो लेज़ी हो सकता है, वो थक सकती है, वो नहीं कर पाई कोई काम, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकदम फिर लोअर लेवल पर ले जाओ, उसको कंपेयर करो, तो ये नहीं होना चाहिए। सो ऐसे ही, क्योंकि वो उस इंसान को दुख पहुंचाता है, तो कंपैरिजन नहीं करना है, दुख नहीं पहुंचाना है, उसको हमेशा उसकी तारीफ़ करिए, वो कैसे भी हों उनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी पर्सन के दिल से प्यार करते हैं, उसकी बॉडी से, उसकी पहनावे से नहीं, उसके दिल से प्यार किया है आपने, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, और यही चीज़ें आपको इस रिश्ते में रिफ्लेक्ट करनी है, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है। एंड आई होप कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपका जो प्यार का लेवल है, जो आपका रिश्ते हैं, वो बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। सारी चीज़ें ना भी कर पाए तो जो जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ये जो डायरेक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी अपने रिश्ते के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री, और कर दिया है तो थैंक यू, और कर रहे हैं तो भी थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं Divine0777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप मुझे ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।